अब बात करते हैं हमारी डेली लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज यानी चीनी की। गन्ने के जूस में से ये प्योर वाइट शुगर क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं, इनके पीछे भी बड़ी साइंस है। सबसे पहले गन्ना ट्रक्स में लोड होकर शुगर मिल तक आता है, जहां इसको काट कर कई बार धोया जाता है। इसके बाद एक क्रशर की मदद से गन्ने को क्रश किया जाता है और इसमें से जूस निकाला जाता है। शुगर केन के इस जूस में अभी काफी सारी इम्प्योरिटीज बाकी होती हैं, जैसा कि मिट्टी, पत्थर या फिर रेत के रेजे। अब बारी होती है इसको फिल्टर करने की। इसके लिए जूस को बॉईल किया जाता है और इसको लाइम के सॉल्यूशन में मिक्स किया जाता है। 6 घंटे मिक्स करने के बाद जूस का कलर ब्राउन से येलो हो जाता है और इस दौरान इसका पीएच लेवल भी नॉर्मल हो जाता है। अब इस जूस को 2 घंटे के लिए एक टैंक में डाला जाता है, जहां इसके अंदर मौजूद सारी इम्प्योरिटीज, रेत, मिट्टी या पत्थर के जर्रे जूस से अलग हो जाते हैं और बॉटम पे जमा हो जाते हैं। अब इस साफ जूस को निकाल लिया जाता है, जबकि बच जाने वाला कचरा कोई कचरा नहीं बल्कि ये खाद के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जूस अब बड़े बड़े बॉयलर्स में चला जाता है, जहां उसको इतना ज्यादा बॉयल किया जाता है कि जूस में से पानी एवोपरेट हो जाए और पीछे इस किस्म की थिक पेस्ट बच जाए। इसी पेस्ट को अगर जमा दिया जाए तो ये गुड़ बन जाता है, लेकिन इसी में से शुगर के वाइट क्रिस्टल्स निकालने के लिए इसमें सुक्रोज का एक सॉल्यूशन डाला जाता है, जिससे शुगर की बाइंडिंग हो जाती है और फिर इसको एक और मशीन में डाला जाता है। ये मशीन किसी वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है। जैसे वॉशिंग मशीन के टब में सुराख होते हैं और वो तेज घूमकर कपड़ों में से पानी को निकाल देती है, ठीक इसी तरह से ये मशीन भी काम करती है। इस प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूज कहा जाता है। शुगर पेस्ट को जब हाई आरपीएम पे घुमाया जाता है तो बचा हुआ पानी टब के सुराखों से बाहर निकल जाता है, जबकि शुगर के वाइट क्रिस्टल्स टब के अंदर ही जमा हो जाते हैं। लेकिन शुगर के इन क्रिस्टल्स में अभी ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होती है। इसी वजह से इसको सूखने के लिए गर्म हवा से गुजारा जाता है, जिससे शुगर का ह्यूमिडिटी लेवल ड्रॉप हो जाता है। अब शुगर पैकिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। पैकिंग मशीन की मदद से एक एक दिन में 2 लाख से ज्यादा पैकेट्स बनाए जा सकते हैं। नाजरीन, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।